गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कल्चर एंड ट्रेडिशन यूनिट का ही द काइट्स। तो ये एक पोएम है जो पेज नंबर 142 पे दे रखी है। हम इसको करेंगे आज। ये किसने लिखी है ये पोएम? डैफ्ने लिस्टर। तो हम इसको एक एक लाइन पढ़ के हम जो ये समझेंगे पोएम, और इसके आगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो काइट्स का मतलब पहले सबको पता होगा कि काइट्स मतलब पतंगे। ये इधर पिक्चर में दिखा भी रखा है कितनी सारी ये पतंगे रंग बिरंगी जो उड़ रही है हवा में। तो इन पतंगे के बारे में ही इन्होंने लिखा है इस पोएम में। तो देखते हैं। अप इन दी एयर, क्या कहते हैं? अप मतलब ऊपर। तो ऊपर आकाश में, आकाश कह दो या आसमान कह दो। तो अप इन दी एयर मतलब ऊपर आसमान में। सी द काइट्स फ्लाई, क्या कहते हैं? ऊपर आसमान में देखना किसको? काइट्स को, पतंगे को उड़ते हुए। हवा में जो पतंगे उड़ते हैं, तो मैं देखता हूँ इन पतंगों को ऊपर हवा में उड़ते हुए। लाइक कलर्ड बर्ड्स, कलर्ड मतलब रंग बिरंगे, बर्ड्स मतलब चिड़िया। लाइक मतलब जो ये पतंगे हैं इनको रंग बिरंगे चिड़ियों से तुलना की गई है, क्योंकि हमारी जो पतंगे हैं आप देख सकते हैं ये भी रंग बिरंगी है। तो इससे ये तुलना कर रहे हैं जैसे चिड़िया, रंग बिरंगी जो चिड़िया होती है वो हवा में उड़ती है, वैसे ही ये पतंगे ऊपर आसमान में ऊपर उड़ती है। तो ये आपका पहला स्टैंजा है। लाइक कलर्ड विंड्स इन द विंड व्हिप्ड स्काई। तो आगे जो ये जो रंग बिरंगे जो ये चिड़िया है, इसमें जो ऊपर विंड है, विप्ड स्काई, विंड विप्ड मतलब ज़ोर से, जो विंड मतलब हवा, ज़ोर से जो हवा आसमान में उड़ती है ये चिड़िया, उसी की तरह ये पतंगे हवा में उड़ती है। तो दूसरा अगली स्टैंजा है। आई विश आई वर स्मॉल। विश मतलब चाहना, कि मैं चाहता कि काश मैं चाहता हूँ कि आई वर स्मॉल, कि मैं छोटा होता। छोटा क्यों होता मैं आगे बताता है। एंड लाइट एज आर, कि मैं छोटा होता। लाइट मतलब हल्का, किसकी तरह हल्का होता? आसमान में जो हवा है, जो आकाश है, उसकी तरह मैं हवा की तरह हल्का होता, छोटा होता और हल्का होता। ये चाहता है, विश करता है, ये चाहता है। आई एंड क्या करेगा अगर ये हल्का और छोटा होगा? आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट एंड सेल अप देयर। तो मैं उस पतंग के ऊपर चढ़ता। क्लाइंब मतलब चढ़ना, एंड सेल अप देयर। एंड जैसे सेल मतलब होता है जो आप जल यात्रा करते हैं उसको सेल कहते हैं, पर इसमें आप ऊपर हवा में आप उड़ रहे हैं उसको भी हम सेल बोलेंगे। तो उड़ पाता, मैं उस पतंग के ऊपर चढ़कर उड़ पाता, क्योंकि पतंग हल्की है इसलिए वो उड़ पा रहा है ना, इसलिए ये भी पतंग में बैठकर, ताकि वो हवा की तरह हल्का हो तो वो पतंग पे बैठ के हवा में उड़ सके। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन। ड्रिफ्ट अपॉन मतलब धीरे धीरे उड़ना। द पेपर विंग्स, किसके ऊपर बैठ के? जो पेपर है, क्योंकि पतंगे हमारी कागज़ की है। विंग मतलब पंख, जो एक कागज़ का पंख है, इसके ऊपर बैठकर मैं धीरे धीरे उड़ पाता। एंड हियर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स। तो जब वो पतंग के ऊपर बैठ के उड़ रहा होता, वो क्या? एंड हियर वो सुन रहा होता। क्या सुन रहा होता? सॉन्ग्स मतलब गीत सुन रहा होता। दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, जो वाइल्ड मतलब जो इसमें जो तेज़ हवाएं हैं, जो वो आवाज़ करती है, उसको गीत की तरह तुलना करी गई है, कि वो एक गीत की तरह वो उन तेज़ हवाओं को वो सुन पाता पतंगों के ऊपर बैठकर ऊपर आसमान में। ये सब समझ गए हैं? तो व्हाट फन इट वुड बी, मतलब कि फ़न मतलब मज़ा, कि कितना मज़ा होता आता। टू लुक राइट डाउन, किस चीज़ पर मज़ा आता? नीचे देखने में। डाउन मतलब नीचे, लुक मतलब देखना, लुक मतलब देखना, डाउन मतलब नीचे। ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर, जहाँ पार्क में आप खेलने जाते हैं शाम को बच्चे, उन पार्क को
उन पहाड़ के ऊपर देखना। एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, तो रूफ टॉप्स इधर क्या है, ऊपर हमारे इस छत को रूफ टॉप बोला गया है। जो टाउन का जो शहर है उसमें जो घर है उसकी जो छत है उसको देखना और पार्क को देखना। तो ये जो बैठा है कि पतंग के ऊपर, ये इन दोनों के ऊपर देखना चाहता और कहता कितना मज़ा आता है इसको देखकर। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, वो कहता कि मैं तो नीचे देख रहा हूँ लेकिन जो लोग हैं नीचे, बिलो मतलब नीचे, क्योंकि वो तो ऊपर आसमान में है, पतंग के ऊपर बैठा हुआ है, तो लोग जो नीचे खड़े हैं वो खड़े होते, वुड स्टैंड मतलब वो खड़े होते, एंड स्टेयर, स्टेयर मतलब देखना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं स्टेयर। तो नीचे खड़े लोग जो खड़े होकर देखते मुझे जो पतंग के ऊपर जो उड़ रहा है। एंड विश देवर मी, विश मतलब चाहना, विश मतलब चाहना, वो चाहते कि काश वो मेरी तरह होते। वो उसकी तरह क्यों होते, क्यों चाहते वो लोग जो नीचे खड़े हैं, क्योंकि वो जो जिसने लिखी है, जो बैठा है पतंग के ऊपर, क्योंकि वो ऊपर अभी हाई हाई इन द एयर है, मतलब आसमान में वो बहुत ऊपर उड़ रहे हैं। तो वो लोग चाहते कि वो भी उसी की तरह ऊपर आसमान में बहुत ऊपर उड़ते रहते, तो इसलिए वो नीचे खड़े होकर इसलिए वो देख रहे हैं। तो ये आपकी ये 5 स्टैंजा, ये एक स्टैंजा, ये 2 स्टैंजा, 3, 4, 5, ये 5 स्टैंजा की आपकी पोएम थी। अगर आपको किसी भी शब्द का मतलब समझना हो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए एंड मैं आपको उधर रिप्लाई कर दूँगी। ये पेज नंबर 142 पे ये पोएम थी। तो पोएम यही कह रही है कि पतंगे रंग बिरंगी है चिड़ियों की तरह, वो ऊपर आसमान में तेज़ हवाओं में वो उड़ती रहती है। वो चाहता है कि वो हवा की तरह हल्का हो ताकि वो पतंग के ऊपर बैठ के वो भी साथ आसमान में उड़ सके और वाइल्ड विंड, तेज़ हवाओं को वो सुन सके, क्योंकि उसको वो जो आवाज़ है हवाओं की उसको वो गीत की तरह लगती है। कितना मज़ा आता नीचे पार्क को देखना, घरों की छतों को देखना शहर में। और नीचे ये आखिरी स्टैंजा बताता है कि लोग भी मेरे को देख के चाहते कि वो उसकी तरह ऊपर हवा में उड़ रहे होते। हाई मतलब ऊंचा, बहुत ऊंचा, हाई हाई कि बहुत ऊंचा आसमान में उड़ना। तो ये आपकी पोएम थी। तो पेज नंबर 141 पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है और 4 दे रखा है, तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला है लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर टीचर। तो कहते हैं इस पिक्चर को, ये पिक्चर है, इस पिक्चर को देखिए और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए जो ये दे रखे हैं 5। इन शब्दों की जो ये 5 ये कुछ शब्द है इनके मदद से। आई कैन सी डैश 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 एंड इन दी पिक्चर। तो कहते हैं मैं 3 क्या क्या चीज़ें आपको इस पिक्चर में दिख रही है वो आप इन शब्दों की मदद से इधर लिखिए। तो हमें क्या क्या दिख रहा है, एक हमको पहली चीज़ पतंग दिख रही है, ये आपको इधर पतंग मतलब काइट, तो हमें काइट दिख रही है। और क्या दिख रहा है, हमें चिड़िया दिख रही है, तो ये आपका बर्ड्स हो गया। 2 चिड़िया है इसलिए एक एस आया है, बर्ड्स। एंड और क्या दिख रहा है हमको, एंड हमें ये स्काई है, आसमान है, तो हमें स्काई भी दिख रहा है पिक्चर में। मैं पतंग, चिड़िया और आसमान को देख सकता हूँ इन द पिक्चर, जो ये पिक्चर है। द वेदर इन द पिक्चर इज़, तो आप देख के क्या बता सकते हैं कि कैसा वेदर है। अगर आप ये देखेंगे ये हवाएं तेज़, क्योंकि हवाएं तेज़ है इसलिए पतंग उड़ पा रहा है, तो इसलिए द वेदर इन द पिक्चर इज़ विंडी, मतलब हवाएं चल रही है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं इसलिए पतंग उड़ रही है। तीसरा, द काइट इज़ डैश हाई इन द स्काई। जो काइट है वो क्या कर रही है, उड़ रही है, तो इसका हमारा हो गया फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब उड़ना, कि हाई मतलब ऊपर, आसमान में ऊपर उड़ रही है। डी, द चाइल्ड इज़ डैश फ्रॉम बिलो। तो ये चाइल्ड है, ये क्या कर रहा है, देख रहा है ऊपर पतंग को,
तो ये हमारा लुकिंग हो गया। लुकिंग मतलब देखना। द चाइल्ड इज़ लुकिंग बिलो मतलब नीचे, खड़े होकर वो पतंग को उड़ते हुए देख रहा है। द टेल ऑफ द काइट इज़, द टेल ऑफ काइट क्या है? द टेल ऑफ द काइट हैज़ रिबन्स। रिबन क्या होता है? ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो है, ये इसको रिबन कहते हैं, क्योंकि ये मतलब ये सजावट के लिए है, पतंग सुंदर लगे। तो ये पेपर का इन्होंने ये लंबा सा, ये इनको रिबन कहते हैं। ये का पतंग पे नीचे बांध रखा है ताकि पतंग और सुंदर लगे। तो इसलिए जो टेल मतलब जो नीचे का हिस्सा है उसको टेल कहते हैं। द टेल ऑफ द काइट हैज़ रिबन्स। दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ का, नाउ थिंक एंड आंसर। लिस्ट 2 more things that you want to add to the picture। तो वो कहते हैं 2 चीज़ें और आप क्या ऐड करना चाहते हैं, क्या आप ऐड करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी का। तो इसमें आप क्या क्या, आप जो आपका मन करे आप इधर लिख सकते हैं। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं इधर। सन हो सकता है, मैं सन ऐड कर सकती हूँ। मैं क्लाउड्स मतलब बादलों को ऐड कर सकती हूँ। पेड़ लगा सकती हूँ। मेरी ड्राइंग थोड़ी है। या मैं और मोर चिल्ड्रन फ्लाइंग काइट्स मतलब और भी बच्चे हो जो पतंगे उड़ा रहे हो इस बच्चे के साथ, मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ। तो वो आपके ऊपर है कि आप इस पिक्चर में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और ऐड करना हो आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, मैं ये सब चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ। बी, इफ़ आई वर द चाइल्ड आई वुड, कहता है कि अगर, इफ़ मतलब अगर मैं एक बच्चा होता, मैं क्या होता, मैं अगर ये वाला जो बच्चा होता मैं क्या होता। मैंने लिखा है आई वुड फील हैप्पी, मतलब मैं खुश होती क्योंकि मुझे पतंग उड़ाने को मिल रही है, घास पे चिड़िया उड़ रही है, मैं बहुत खुश होती। तो इससे मैंने लिखा है आई वुड, मैं हैप्पी फील करती मतलब महसूस करती, मैं खुशी महसूस करती। तीसरा, इफ़ आई वर द काइट आई वुड डैश, कि अगर मैं पतंग होती तो मैं क्या करती, क्या होता मेरे साथ। आई वुड, तो मैंने लिखा है फ्लाई हाई इन द स्काई। ये मैंने पोयम से ही आप देख सकते हैं, क्योंकि पोयम में भी पतंग हवा में ऊपर आसमान में उड़ रही है, तो इसलिए मैंने भी लिखा अगर मैं पतंग होती मैं आसमान में बहुत ऊपर उड़ रही होती। आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। तो आज हम बस इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।